बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो जीन्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस ना होने की वजह से उनका आइडिया ही रह जाता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम भी जीन्स पहने हुए होंगे और बहुत पसंद भी करते होंगे इसको पहनना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मतलब इसकी कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जीन्स पहनना ही पसंद करते हैं, बल्कि आपको हर ओकेजन पे भी जीन्स पहने नज़र आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपना जीन्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें समझते हैं इसके रफ एंड टफ मॉडल को। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान जीन्स इंडस्ट्री में कहां पर खड़ा है। अगर पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेनिम ट्रेड पाकिस्तान का वाइटल रोल है। फैशन ट्रेंड में, रिटेल मार्केट में बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स और रिटेलर्स डेनिम पाकिस्तान से सोर्स करते हैं और ये इंक्रीज होता जा रहा है टाइम टू टाइम। सबसे पहले क्रिस्टियन बाउमान ने डेनिम इंट्रोड्यूस किया था इन 1995। इसके बाद 2006 में इंडिगो टेक्सटाइल सस्टेनेबल डेनिम वीविंग यूनिट इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद ली, लिवाइस, रेंगलर और बाकी ब्रांड्स पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान डेनिम इंडस्ट्री एवरी ईयर 10 से 15% इंक्रीज कर रही है। और जहां तक पाकिस्तान यूथ की बात करें तो डेनिम को कैजुअल वेयर की तरह यूज़ करते हैं। पाकिस्तान डेनिम इंडस्ट्री मेल डोमिनेंट है। 70% मेल, 20% बच्चों के लिए और फीमेल के लिए सिर्फ 10%, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और बहुत कम लोग यहाँ पे औरतें वगैरह जीन्स पहनती हैं, इसलिए 10% ही तैयार की जाती हैं। और डेनिम प्रोड्यूस करने में पाकिस्तान की कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू PMDA के लगभग 584 मिलियन मीटर पर ईयर की है। दुनिया भर में जितनी भी डेनिम बनती है उसमें 50% एशिया में बनाई जाती है और पाकिस्तान इसमें इंक्लूड है। डेनिम के ग्लोबल मार्केट लगभग $64 बिलियन की है और आपके वार्डरोब में भी ज़्यादातर जीन्स ही हैंग हुई होंगी। तो अगर जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। सबसे ज़्यादा है रेडीमेड जीन्स। जीन्स लगभग हर एज ग्रुप में पॉपुलर है। तो चलें अब आपको बताते हैं जिससे खुद की जीन्स कंपनी सेटअप कर सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ब्रांडेड जीन्स पॉपुलर है, उससे भी ज़्यादा डिमांड है तो नॉन ब्रांडेड जीन्स की, क्योंकि ब्रांडेड जीन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और आम लोगों के बजट से बाहर होती हैं। कभी शौक से खरीद ली तो अलग बात है, लेकिन शॉप या मॉल पर जाकर हम रीजनेबल कपड़े ही ढूंढते हैं। इसलिए पाकिस्तान में नॉन ब्रांडेड जीन्स की डिमांड ज़्यादा है और हर साल इनकी ग्रोथ 5 से 10% बढ़ रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिजनेस कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पे काम करना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, मशीन्स खरीदना, मैन पावर, फैक्ट्री के लिए जगह, गोदाम, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, इनके लिए लाखों का खर्चा आएगा। उससे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होगी और लाइसेंस लेना होगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना होगी, जिसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपीस होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 लोग आप एम्प्लॉय रख सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर्स आम लोगों में सेल करने की परमिशन नहीं होती। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। इस कंपनी में एक ही बंदा इस कंपनी का मालिक होता है। पाकिस्तान में इस तरह की कंपनी रजिस्टर करवाना सबसे इजी काम है। कंपनी रजिस्टर करवा के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी कंपनीज कैसे बनानी है मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप इजीली देख सकते हैं। फिर जो आपको पसंद आए उस तरह की कंपनी बना लें और काम शुरू कर दें। अगर आप प्लान कर रहे हो एक्सपोर्ट का तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस PSW लेना होगा। और ये सब करने के बाद आपको जीन्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह देखनी होगी जहां पर आप अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेट करेंगे। इसके अलावा वहां पर सारी ज़रूरियात की चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए कोई सप्लायर भी ढूंढना होगा जो आपको धागे, बटन, जिपर, स्टिकर, लोगो, लेबल्स देगा। एक जीन्स मैन्युफैक्चर यूनिट में स्टिचिंग मशीन, चेन स्टिचिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, स्टेन रिमूविंग मशीन, वॉशिंग मशीन, कटिंग मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, आयरनिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, लोगो मेकिंग मशीन और लेज़र मशीन की ज़रूरत होती है। कोशिश कीजिएगा जब भी आपने अपना काम शुरू करना है तो किसी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट कर लें जहां पे ऑलरेडी जीन्स बन रही हों। साथ ही में मेन पावर की बात भी करें तो आपको इंडस्ट्री से ही हायर करने होंगे जो अपने काम में एक्सपीरियंस हो। फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन गई तो उसे आप लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अलीबाबा, अमेजोन, ईबे, द्राज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में जगह बना सकते हैं। अब बात करते हैं जीन्स के होलसेल और रेडीमेड बिजनेस की। तो इसके लिए आपको शॉप और स्टोर रूम चाहिए होगा। अगर आपको सस्ते में जीन्स और डेनिम प्रोडक्ट चाहिए तो पाकिस्तान में कराची, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट बेहतर है। ये आपको खुद जाकर इस मार्केट को एक्सप्लोर करें और भरोसेमंद सप्लायर को ढूंढें और उससे डील करें, क्योंकि अगर आपको सही प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। साथ ही अगर आप बिना फैक्ट्री लगाए खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं
तो जनरली प्रोड्यूस की हुई जीन्स को अपना लोगो लगवा सकते हैं। अगर आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, कौन सी क्वालिटी बेहतर है, कौन से लेटेस्ट ट्रेंड है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फैशनेबल जीन्स चाहिए तो आप कराची से ले सकते हैं, वहां पर ज्यादातर इंटरनेशनल फैशन को देखकर जीन्स तैयार की जाती है। इसके अलावा अगर आप ब्रांडेड मटेरियल के साथ आगे जाना चाहते हैं तो आपको ब्रांडेड जीन्स लेवाइस, हुगो बॉस, अरमानी जैसे ब्रांड की डीलरशिप या फ्रेंचाइज लेनी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो न्यू है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।